क्या आप जानते हैं कि एस्पिरिन या अल्कोहल या इन शॉर्ट अगर हम बात करें, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी ओवरडोज होते ही आपके जिस्म में सफाई का सिस्टम बदल जाता है। ठीक है, आप सबसे फेवरेट सवाल होता है मेडिकल एग्जाम्स का कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स असल में है क्या। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर करते हैं। पहले हमें समझना होगा कि फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ का हम मतलब समझने देखें, हमारी अगर हम असल ज़िंदगी में बात करें तो हर दवा की हाफ़ लाइफ जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। फॉर एग्जांपल किसी दवा की हाफ़ लाइफ जो होती है वो घंटों में होती है, किसी की मिनट में होती है, किसी की दिनों में भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, हाफ़ लाइफ का शॉर्ट सा मतलब ये है कि दवा को आधा होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, इसकी बॉडी, ठीक है, ये हर घंटे क्या कर रही है, हर घंटे जिस्म में से दवाई की खास परसेंटेज क्या कर रही है, निकाल रही है। ठीक है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है घंटे हो, मिनट भी हो सकते हैं, यानी कि एक फ़िक्स टाइम के बाद क्या करी होगी, दवाई की खास परसेंटेज बॉडी से बाहर निकाल रही होगी। चाहे आप डोज बढ़ा भी देंगे तब भी क्या करेगी, ये उसी फिक्स परसेंटेज को ही निकालेगी। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए केस 1 लिखा हुआ है। हम केस की सूरत में समझते हैं इसको ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। देखिए केस 1 में लिखा हुआ है लो डोज। ठीक है, हमने क्या किया, एक मरीज़ है, ठीक है, उसको क्या किया, उसको 100 मिलीग्राम की दवा क्या की, उसकी बॉडी में इंजेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम कि 1 आवर के बाद, ठीक है, आफ्टर 1 आवर जो बॉडी थी उसने क्या किया, 50% दवा को बॉडी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, यानी कि कितनी बची बॉडी में, 50% बची। इसी तरह फिर अगले 1 घंटे में क्या करेगी, इस 50% का आधा करेगी। ठीक है, क्योंकि 50% बची, 50% का आधा करेगी, तो 50% का आधा कितना होता है, 25, यानी कि 25 निकाल देगी। ठीक है, फिर अगले 1 घंटे के बाद क्या करेंगी, इस 25 का आधा करेगी। ठीक है, यानी कि हाफ निकालती रहेगी, एक खास परसेंटेज में क्या करती रहेगी, ड्रग को बॉडी से बाहर निकालती रहेगी। अब इसके बाद यहाँ देखें केस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, केस 2 हमने क्या किया, हमने जो डोज थी, जो दवा थी, दवा की डोज को 10 गुना बढ़ा दिया, यानी कि 1000 मिलीग्राम कर दिया। ठीक है, अब 1 घंटे के बाद बॉडी वही काम करेगी। ठीक है, बॉडी ने क्या किया, वही रूल फॉलो किया और 1000 मिलीग्राम जो था उसका ही 50% कर दिया। क्योंकि नॉर्मल हालत में अगर हम बात करें तो हमारे पास, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो बैकअप पे होते हैं। ठीक है, इसलिए वो आराम से इस बढ़ी हुई डोज को भी हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में क्या करती है, वही रूल फॉलो करके 50% दवा को बाहर निकाल दिया, यानी कि कितनी बची, 500 मिलीग्राम बची। 1000 का आधा करें तो 500। अब यहाँ पर ध्यान में एक सवाल आ सकता है कि डोज बढ़ाने से फ़र्क तो पड़ना चाहिए। ठीक है, तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास हाफ लाइफ का नहीं पड़ रहा, बल्कि फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, क्लियरेंस की स्पीड पर पड़ रहा है। ठीक है, अगर केस नंबर 1 में देखें, हमारे पास क्या था, 100 मिलीग्राम ड्रग थी। ठीक है, लीवर ने क्या किया था, लीवर ने 1 घंटे में 50% बॉडी से बाहर निकाली थी, यानी कि 50 मिलीग्राम बॉडी से बाहर निकाली थी। अगर केस नंबर 2 में देखें तो केस नंबर 2 में क्या था, 1000 मिलीग्राम ड्रग थी। ठीक है, लीवर ने क्या किया था, उसी 1 घंटे में, ठीक है, उसी 1 घंटे में इस ड्रग का 50% बॉडी से बाहर निकाला था, यानी कि 500 मिलीग्राम बॉडी से बाहर निकाली थी। ठीक है, यानी जैसे ही आपने क्या कर रहे हैं, डोज बढ़ा रहे हैं, तो लीवर के जो एंजाइम है उन्होंने अपने काम करने की स्पीड को भी क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, यानी कि रेट ऑफ एलिमिनेशन को क्या कर दिया, तेज़ कर दिया। क्योंकि जिस्म के पास क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो बैकअप में होते हैं। ठीक है, इसलिए वो बढ़ी हुई डोज को भी क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं आराम। यही वजह हमारे पास के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमेशा हाफ लाइफ जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। चाहे आप डोज को 10 गुना बढ़ाएं, 20 गुना बढ़ाएं, ठीक है, हाफ लाइफ क्या रहेगी, हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मीन अनचेंज्ड। अब यहाँ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है बस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप फ़र्ज़ करें कि ये पर्सन है, ठीक है, इसने क्या कर ली, इसने ड्रग की बहुत बड़ी डोज ले ली, यानी कि क्या कर लिया, ओवर डोज कर लिया। ठीक है, तो होगा क्या, जो लीवर होगा, लीवर के सारे एंजाइम क्या होंगे, लीवर के सारे एंजाइम काम करेंगे, यानी कि कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो कि काम न करे, सारे एंजाइम क्या है, ओवरलोडेड है, सेचुरेट हो गए हैं। ठीक है, सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जिसम परसेंटेज नहीं निकालेगा, अब दवाई की खास परसेंटेज नहीं निकाल रहा, बल्कि क्या कर रहा है, हर घंटे के बाद एक फिक्स मिकदार, यानी कि फिक्स मिकदार जो होगी दवाई की वो निकाल रहे हैं, परसेंटेज नहीं, मिकदार निकाल रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये बात और क्लियर होगी। देखें, समझते हैं हम। देखिए पूरी कहानी जो थी हमारे पास इस इक्वेशन के गिर्द घूम रही होती है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, V = Vmax नॉट सबस्ट्रेट। ठीक है, फिर आगे नीचे लिखा हुआ है Km प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर नीचे लिखा है प्लस। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास V का मतलब क्या है, V का मतलब है एलिमिनेशन रेट, यानी कि हमारे पास दवा जो है वो जिस्म से कितनी स्पीड में निकल रही है। ठीक है, तो ये हमने V से डिनोट किया। ठीक है, इसके पास V लिखा है Vmax का मतलब होता है मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि लीवर के जो एंजाइम हैं उनकी आखिरी हद क्या है। ठीक है, यानी कि इस बात पर डिपेंड करती है Vmax के जो लीवर है, लीवर में टोटल कितने एंजाइम मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ठीक है, Vmax इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जबकि जो S है हमारे पास, ये बता रहा है ड्रग कंसनट्रेशन, यानी कि जिसम में दवा की मिकदार कितनी है। ठीक है, अच्छा Km जो लिखा है हमारे पास, Km का मतलब क्या है, Km का मतलब है बेसिकली
दवा के लिए एंजाइम की एफिनिटी, फॉर एग्जांपल ये ड्रग है, ठीक है, ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये कितनी मोहब्बत रखता है इससे, यानी कि कितनी एफिनिटी रखता है, ठीक है, ये चीज़। देखिए नॉर्मल हालत में आज आप किसी आम दवा की नॉर्मल थेरापीटिक डोज लेते हैं ना, तो जिसम में जो दवा की मिकदार होती है, यानी कि एस की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये जो होती है ये एंजाइम की एफिनिटी से बहुत ही कम होती है, ठीक है। यानी कि मेरे पास, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये मेरे पास KM, ठीक है, यानी कि मेरे पास जो ड्रग हमने जो लिया है उसकी डोज बहुत ही कम है इस एंजाइम की एफिनिटी से, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लीवर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो बैकअप में होते हैं, ठीक है। इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं वो उनकी जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं हुई होती, बहुत सारे एंजाइम लीवर के पास रखे होते हैं बैकअप में, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जो ड्रग की डोज है बहुत छोटी है, इसलिए क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर में इस एस को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी V = V max डिवाइड बाई KM, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल के S, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास क्योंकि हम जानते हैं कि V max और KM क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जैसे बात की हमने कि V max और KM कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। बदल क्या रहा है, ये ड्रग की डोज बदल रही है ना, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो एलिमिनेशन रेट होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है ड्रग की कंसंट्रेशन पे। एलिमिनेशन रेट किस पे डिपेंड करता है, ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। डोज बढ़ेगी तो जिस्म क्या करेगा, अपनी स्पीड बढ़ा देगा इसको निकालने की, ठीक है। डोज बढ़ेगी, जिस्म क्या कर देगा, अपनी एलिमिनेशन स्पीड को बढ़ा देगा, और हाफ लाइफ जो होगी, हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देखिए ये तो हो रहा है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें, अगर आप क्या करें, आप किसी ड्रग की डोज़ को क्या करें, बहुत बढ़ा के ले रहे हैं, यानी कि आपने ओवर डोज कर लिया, या फिर आपने नॉर्मली आपने क्या कर लिया, आपने एस्पिरिन या फिनाइटोइन या फिर अल्कोहल की क्या कर ली, नॉर्मल डोज ले ली, तो दवा की जो मिकदार होती है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने ड्रग की डोज ली थी, ठीक है, या एस्पिरिन या फिनाइटोइन या अल्कोहल ये कोई भी हो सकती है, ठीक है, आपने ये मिकदार ली थी ड्रग की, ठीक है, तो ये ड्रग की मिकदार जो है ये एंजाइम की एफिनिटी से, फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम है, ठीक है, इसकी जो ताकत है बाइंडिंग होने की ये उससे कहीं ज़्यादा होती है, ये उससे क्या होती है, कहीं ज़्यादा, ठीक है। इसलिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, इस केस में बनती है इक्वेशन हमारे पास जो बेसिकली बनती है, देखिए ये कि जो ड्रग की डोज है वो क्या है हमारे पास, वो एंजाइम की एफिनिटी से क्या है, कहीं ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लीवर के स्पेसिफिक पाथवे के सारे जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है, यानी कि सारे एंजाइम जो हैं वो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, ठीक है, और कोई भी एक ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि फ्री हो, जो कि बैकअप में बैठा हो, सारे एंजाइम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, इस ड्रग को निकाल रहे हैं, इसको हम कहते हैं सारे एंजाइम क्या है, सेचुरेशन का शिकार है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एस जो है, ठीक है, ये जो ड्रग की डोज है ये इस KM के मुकाबले में क्या है, बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में इस ये जो एंजाइम की एफिनिटी है इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, V = mx, ठीक है, मल्टीप्लाई सबस्ट्रेट डिवाइड बाय S, ठीक है, सबस्ट्रेट, ठीक है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको इग्नोर कर दिया, अब यहाँ देखें यहाँ बस ये S और ये S कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, बस बचा V = V max, ठीक है, यानी कि इस एक्सट्रीम सैचुरेशन स्टेट पर आकर पूरा सिस्टम जो होता है बदल जाता है, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ एलिमिनेशन बस क्या ये होगा कि अब जिस्म जो होगा दवाई को किसी खास परसेंटेज या फ्रैक्शन में नहीं निकाल रहा, बल्कि अब एलिमिनेशन रेट जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि V max हो गया है, ठीक है, यानी हर घंटे एक फिक्स मिकदार, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर घंटे निकलेगी 10 मिलीग्राम या फिर हर घंटे निकलेगी 100 मिलीग्राम, बस इतनी ही निकलेगी जिस्म से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब ये फिक्स मिकदार अब इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने जिस्म में कितनी दवा ली है, ठीक है, ये सब उस पर डिपेंड नहीं करती, ये बेसिकली यहाँ पास किस पर डिपेंड करती है, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके लीवर में टोटल एंजाइम कितने हैं, ठीक है, इनके लीवर की टोटल कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि स्पीड जो है बस ये कांस्टेंट हो चुकी है, V max कांस्टेंट हो चुकी है, और जिस्म इसे तेज़ काम कर नहीं सकता, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आप डोज बढ़ाएंगे भी ना, फॉर एग्जाम्पल आपने डोज बढ़ा दी, ठीक है, तो हाफ लाइफ जो होगी, हाफ लाइफ वो उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। देखिए अगर इन शॉर्ट हम बात करें, जब तक जिस्म में दवा कम है, यानी कि हमारे पास जो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, यानी कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कम है और एंजाइम की एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तब तक इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो होंगे बॉडी में फ्री होंगे और जिस्म जो होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, ठीक है, जहाँ पर जो स्पीड होगी वो डोज के मुताबिक बढ़ रही होगी, जैसे कि हमने बात की कि हमने डोज बढ़ाई तो स्पीड क्या हो रही थी, रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन हाफ लाइफ क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, डोज को लिमिट क्रॉस कर दिया, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डोज थी वो क्या हो गई, कम, और डोज क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, एंजाइम की एफिनिटी क्या हो गई, कम, ठीक है, तब यानी कि इसका मतलब ये होगा कि एंजाइम जो है सेटिस्फाई हो चुके हैं, एंजाइम सैचुरेट हो चुके हैं, कोई एंजाइम भी फ्री नहीं है, कोई एंजाइम बैकअप पे नहीं है, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि जिस्म जो होता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और जहाँ जो हाफ लाइफ होती है वो हाफ लाइफ डोज बढ़ाने से क्या होती है, डोज बढ़ाने से बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या हाफ लाइफ क्या थी, हाफ लाइफ कांस्टेंट थी, लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ जो होती है बढ़ जाती है डोज बढ़ाने से।
अब देखें ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पर्सन है, ठीक है, इसने क्या किया, ये ले रहा है हमारे पास ये 100 मिलीग्राम क्या कर रहा है, ड्रग ले रहा है, ठीक है। अब 100 मिलीग्राम ड्रग है, इसको आधा होने में, ठीक है, यानी कि इसका हाफ होने में 50 मिलीग्राम होने में, ठीक है, 5 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। यानी कि लीवर जो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करी, यानी कि लीवर जो है, लीवर के सारे एंजाइम काम कर रहे हैं, तभी हमारे पास क्या हो रहा है, 5 आवर लग रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, डोज डबल कर दी, ठीक है। अब 100 मिलीग्राम नहीं दे रही मैं, अब मैं इस पर्सन को दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 मिलीग्राम, ठीक है, 200 मिलीग्राम, ठीक है। अब 200 मिलीग्राम का आधा यानी कि 100 मिलीग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब क्या हो जाएगा इसका डबल, ठीक है, क्योंकि मैंने डोज को भी क्या किया, डबल किया, तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ डबल हो जाएगी, 5 का डबल करें 10, यानी कि 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब इस देखें, इसमें खुद देखें कि एंजाइम जो थे उनकी एक मैक्सिमम स्पीड पे काम कर रहे थे, मैंने डोज बढ़ा दिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब बस यही फ़र्क पड़ा कि हाफ लाइफ जो थी, हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। वो लीवर के सारे एंजाइम उसी स्पीड पर काम करें, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गई, हमारे पास हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो गई, ठीक, पहले 5 अब 10, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। अब यहाँ जहन में एक सवाल राइज होना चाहिए कि कुछ दवाइयाँ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और कुछ दवाइयाँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो क्यों कर रही हैं, ठीक है। तो आपके जहन में सवाल आ सकता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ड्रग को तोड़ने के लिए बॉडी के पास एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल यही रीज़न है, ठीक है। हमारे पास कुछ खास दवाइयाँ होती हैं जो कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। देखिए, हमारे जिस्म में हर केमिकल को तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, हर ड्रग को तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम है, ठीक है। अगर हम बात करें 95% दवाइयाँ जो होती हैं वो हमारे पास वो बॉडी में जो CYP450 एंजाइम, CYP450 नाम के जो एंजाइम्स होते हैं, ये एक बहुत बड़ी फैमिली होती है एंजाइम्स की, इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हो गई, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दवाइयाँ होंगी, ठीक है, तो उनके तोड़ने के लिए हमारे पास ये एंजाइम जो होते हैं काफ़ी होते हैं, ठीक है। इनके पास बैकअप जो होता है, बैकअप एंजाइम वो भी बहुत अनलिमिटेड होता है, ठीक है। इसलिए ये जो एंजाइम होता है ये बहुत बड़ी फैमिली से, मैंने कहा बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। ये कभी भी क्या होता है, सेचुरेट नहीं होते हैं, 95% दवाइयाँ इन्हीं से टूट रही होती हैं, ठीक है। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी जैसे कि एस्पिरिन की बात करूँ मैं, फिनाइटोइन की बात करूँ, फिर अल्कोहल वगैरह की बात करूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो दवाइयाँ होती हैं इनको तोड़ने के लिए वाले एंजाइम नीड नहीं होती, बल्कि इनको तोड़ने के लिए हमारे पास हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड और छोटे पाथवेज को यूज़ करती है। जैसे कि अगर हम बात करें अल्कोहल को तोड़ने के लिए बॉडी क्या यूज़ करती है, सिर्फ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस यूज़ करती है, ठीक है, छोटे से एंजाइम इसको यूज़ करती है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें एस्पिरिन को तोड़ने के लिए क्या करती है, एस्पिरिन को तोड़ने के लिए जिसम जो होता है ग्लाइसिन और ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन के रास्ते क्या करता है, ढूंढता है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें फिनाइटोइन जो होता है इसको तोड़ने के लिए क्या करती है, लीवर के पास बहुत ही क्या होता है, लिमिटेड एंजाइम होता है, ठीक है, क्योंकि इन पाथवेज का एस्पिरिन, अल्कोहल या फिनाइटोइन, क्योंकि जो इनके जो टूट रहे हैं जिन रस्सों के ज़रिए, उनके पास जो बैकअप है और जो बोल सकते हैं बैकअप जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इसलिए ये दवाइयाँ जिसम में आई, ठीक है, जिसम में आने के बाद इन्होंने क्या कर लिया, फ़ौरन से ही क्या कर लिया, एंजाइम्स को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और जिसम जो होता है, जिसम चला जाता है, सिस्टम पूरी जो सिस्टम है वो चला जाएगा ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। ये वजह अपनी जगह, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी जो अहम वजह है वो ये है कि हम इन ड्रग्स की क्या कर रहे थे, हाई डोज इनटेक कर रहे थे। जैसे कि मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का एक स्टैंडर्ड ग्लास है, ठीक है, इसकी जो डोज होती है तकरीबन 14,000 मिलीग्राम होती है। 14,000 मिलीग्राम का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि 14,000 मिलीग्राम प्योर अल्कोहल है। आपको सोचें, जब इतना बड़ी डोज जो है हमारे पास वो जब जाएगी लीवर में, ठीक है, जिसम के पास जो एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यानी कि ADH, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, वो जो है हमारे पास वो पहले ही यानी कि आपने पहला ही सिप लिया, ठीक है, पहला ही ग्लास लिया अल्कोहल का, ठीक है, तो वो जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, वो सेचुरेट हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, सेचुरेट हो जाएंगे, ठीक है, अपनी पूरी ताकत से इसको बॉडी से बाहर निकाल रहे होंगे। इसी वजह से जो होता है, अल्कोहल की पहली ड्रिंक से, आपने पहला ग्लास पिया अल्कोहल की पहली ड्रिंक से ही हमारे पास बॉडी कहाँ चली जाएगी, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो नहीं करेगी, ठीक है।